नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बजरंग दल, लेकिन हम बात करेंगे इस पर जारी दंगल की। कर्नाटक में चुनावी शोर थम चुका है, लेकिन नहीं थमा तो बजरंग दल को लेकर शुरू हुआ दंगल। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी इस दंगल में अपना दांव चल दिया है। दोनों ने कहा मध्य प्रदेश में सत्ता में आने पर बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा, हिम्मत है तो पहले कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में प्रतिबंध लगाकर दिखाएं। लेकिन सवाल यह है, क्या बजरंग दल पर प्रतिबंध को लेकर कांग्रेस में एक राय नहीं है? और क्या मध्य प्रदेश में प्रतिबंध की बात दोहराकर कांग्रेस के नेता कमलनाथ की राह में ही कांटे बिछा रहे हैं? ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को प्रतिबंधित किए जाने की घोषणा से उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बजरंग दल इस मुद्दे को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन कर रहा है। मंगलवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में हनुमान चालीसा का आयोजन भी किया, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के नेताओं के तेवर नहीं बदले। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके कांतिलाल भूरिया ने कहा कि बजरंग दल वाले राम राम करके पराया माल अपना कर लेते हैं। कांग्रेस की सरकार बनने पर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बजरंग दल कोई भी संस्था है, अपने साफ सुथरे दिमाग से काम करे तो ठीक है, पर ये बजरंग दली ये भगवान अपना हनुमान जी को बदनाम करते हैं। उनके नाम से संगठन बना है, फिर उसको राम नाम जपना, परामाल अपना, वो सब जेब भरने का काम करते हैं। वो है हनुमान जी के नाम से जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, वो बड़ा गद्दारी है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसे जो नकली है, जो हनुमान जी के बना नाम लेकर अपना पेट भरने का काम करे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कार्रवाई मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश करेंगे सरकार आने। कांतिलाल भूरिया के बयान से सहमति जताते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि चाहे बजरंग दल हो या पीएफआई, धर्म समाज के नाम पर देश को बांटने वाली किसी भी संस्था को बैन किया जाएगा। दोनों संगठनों के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। एक पीआईएफ क्या है, पीएफआई, एक बजरंग दल। तो यदि ये विमनस्ता बढ़ाते हैं, यदि ये धर्म के नाम पर समाज और देश को बांटने वाले कृत्य करेंगे, तो कोई भी संस्था हो उस पर बैन लगाना। कांतिलाल भूरिया और सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध तो दूर, कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। कमलनाथ जी बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का आपके नेता बोल रहे हैं। हम तो आपको जब मीर माने जब राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में लगवा दो। ये मध्य प्रदेश है कमलनाथ जी। भूरिया जी को बताएं, यहाँ प्रतिबंध लगाना तो बहुत दूर की बात है। कोई विचार भी नहीं कर सकता है मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगाने का। ये झूठ नाथ की तरह आप ये फिर लगातार झूठ बुलवा रहे हो अपने लोगों से, और आपकी सह पर बोला जा रहा है झूठ। मध्य प्रदेश में हरगिज नहीं होगा ये सब। आपकी सरकार आना तो है ही नहीं, इसलिए और कितना झूठ बोलोगे आप। बजरंग दल को लेकर राजनीति ज्यादा की जा रही है। प्रतिबंध लगाने की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन ये केवल चुनावी शिगुफा प्रतीत होता है। यदि किसी संगठन से राज्य को आपत्ति है तो वो प्रतिबंध लगा सकता है, जैसे कि पीएफआई पर लगाया गया है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अधिकार है, लेकिन बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात करने वाली कांग्रेस ने अभी तक उन राज्य में प्रतिबंध नहीं लगाया है जहां कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में बजरंग दल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिवक्ता देवेंद्र रावत, पूर्व संयोजक हैं बजरंग दल से, संतोष परिहार प्रवक्ता है कांग्रेस के, ब्रज गोपाल लोया बीजेपी प्रवक्ता है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत देवेंद्र जी आपसे ही करते हैं।
अभी आपने सज्जन सिंह वर्मा को भी सुना, कांतिलाल भूरिया को भी सुना। मध्य प्रदेश में सत्ता में आए तो बजरंग दल पर भी वैसी कार्रवाई होगी जैसी पीएफआई पर होगी। सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं दोनों बेमनस्यता फैलाते हैं। चौकसे जी, पीएफआई से बजरंग दल की तुलना करने वालों की या तो मति भ्रष्ट हो गई है और या तो वो बजरंग दल को जानते नहीं है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि बजरंग दल वो राष्ट्रभक्त, संतों के आदेश पर हिंदू समाज के लिए काम करने वाला संगठन है, जिसने 86 लाख गौवंश गौ माताओं को कसाई जिनको कत्ल करने के लिए ले जाने वाले थे, उनको बचाया है। लाखों हिंदू बहनों को, जिसको कि विदेशी फंडिंग के माध्यम से हमारी हिंदू बहु बेटियों को ये लव जिहाद के चक्कर में फंसाते थे, हम वापस लेके आए समझा बुझा करके, और उनकी वापस हमने हिंदू समाज में शादियां की हैं। बजरंग दल ने देश में सर्वाधिक रक्तदान करने वाला जो है संगठन बजरंग दल है। इस देश में सांस्कृतिक आक्रमण जब भी हिंदू समाज पर होता है तो हिंदू समाज की आवाज बनकर खड़ा होने वाला संगठन बजरंग दल होता है। ये मैंने बजरंग दल के बारे में बताया। मुझे घोर आपत्ति है ऐसे कांग्रेस के नेताओं से कि जो मुस्लिम वोटों की खातिर एक देशद्रोही संगठन से बजरंग दल की तुलना करते हैं। आज ये एक तर्क देते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जितने भी आतंकवादी, चाहे वो अभी भोपाल में 10, खंडवा में 1 और हैदराबाद में 5, कुल मिला के 16 देशद्रोही पकड़े हैं, ये एक ही धर्म के क्यों हैं भाई? छिंदवाड़ा में धर्म के नाम पर गला काटने वाला, वो भी एक ही धर्म का क्यों होता है? आज जब भी इस देश में दंगा होता है, लेकिन वो बात करते हैं ना, तो इन दंगों को भड़काने वाले भी एक ही धर्म के होते हैं। फिर देवेंद्र जी वो भी बात करते हैं ना, चर्च पे हमला करने वाले बजरंग दल के क्यों होते हैं? प्रेम मोहब्बत करने वालों के बीच में यदि रोड़ा बनते हैं तो बजरंग दल के क्यों होते हैं? देखिए, मेरा ये निवेदन है आपसे कि प्रेम राधा कृष्ण का था। प्रेम यदि इस तरह का हो कि एक हिंदू बहु बेटियों को, बहन को जो है प्यार के फांसे प्रेम जाल में फंसाया जाए और फिर काट काट करके उसके सूटकेस में टुकड़े कर दिए जाएं, इसलिए क्योंकि वो मुसलमान नहीं होती, क्योंकि वो आतंकवादी नहीं बनना चाहती। द केरला स्टोरी आप जाकर देखेंगे, इसी सत्यता को उजागर करती है। और इसलिए मैं हिंदू बहु बेटियों से, अपनी बच्चियों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिंदगी में कुछ भी कर लेना, ठीक, पर इन लव जिहादियों के किसी भी प्रकार के झांसे में मत आना। ये आपके संतोष जी वो कह रहे हैं कि एक तो पीएफआई से तुलना नहीं होनी चाहिए बजरंग दल की। पीएफआई आतंकवादी संगठन है, उस पर प्रतिबंध लग चुका है। ऐसी किसी देशद्रोही गतिविधि में बजरंग दल का कोई लेना देना नहीं है। बजरंग दल समाज सेवा का काम करता है, उदाहरण दिए उन्हें रक्तदान से लेकर गोवंश को बचाने तक का। लेकिन आपके दो नेता सज्जन सिंह वर्मा और कांतिलाल भूरिया कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो प्रतिबंध लगाएंगे। गृह मंत्री को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं यदि हिम्मत है तो पहले छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में, राजस्थान में लगा दीजिए। मध्य प्रदेश में तो आप सोच भी नहीं सकते। झूठ बोल रहे हैं कमलनाथ, और झूठ बुलवा रहे हैं अपने लोगों से, क्योंकि आपकी सरकार तो आना नहीं है। देखिए प्रजेश जी, माननीय कमलनाथ जी की जहाँ तक बात है, माननीय कमलनाथ जी ने ये नहीं बोला है कि बजरंग दल को प्रतिबंध लगाया जाए। और जहाँ तक जो है बजरंग दल के बारे में, आप जो पूरा देश प्रदेश पूरा संविधान से चलता है, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के अंदर माननीय कमलनाथ जी की जो लोग, आवाज बढ़ाइए संतोष जी की जरा, लोया जी तक नहीं पहुंच पा रही है जी। आवाज संतोष कौन बढ़ाएगा? आपके पास आ रही है? अरे बढ़ा दी हमने साहब, आप बोलिए, आप भी बुलंद कर लीजिए थोड़ा। हाँ, तो माननीय कमलनाथ जी की इतनी ज्यादा लोकप्रियता हो गई है मध्य प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के लोग रोज बौखलाए हुए हैं। जितने बौखलाए हुए, कभी केरला स्टोरी की बात करते हैं, कभी गर्दन काटने की बात करते हैं। अरे भैया, जो भी उपद्रवी होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और कार्रवाई होगी।
वो जहाँ तक प्रतिबंध की ऐसी कोई बात इस्तेमाल कमलनाथ जी ने बोला प्रतिबंध वाली तो बात हमने कहाँ करी, हमारे उसमें दिखेगा आपको। और जो भाई मध्य प्रदेश के अंदर चर्चा करिए ना आप, ये जो बातें करते हैं 15 साल से 18 साल शिवराज सिंह जी की चौहान जी की सरकार है, इसके अंदर कितने प्रकरण हुए तब तो मालूम है। तो ये सब चीजें इधर उधर की बात नहीं करके सीधे सीधे आप जो है बेरोजगारी से बात करते नहीं है, आपने कहा कि प्रतिबंध की बात नहीं कर रहे हैं, प्रथम की बात कर रहे हैं, संगठन की बात कर रहे हैं, आतंकवादी। भैया आप मध्य प्रदेश के अंदर ये बात वो नहीं कर रहे हैं ना, आपके नेता कर रहे हैं। सुनिए तो आपने कहा प्रतिबंध की बात नहीं कर रहे हैं संतोष जी, संतोष जी क्या प्रतिबंध की बात नहीं कर रहे हैं? तो ये कौन है जो लोग बोल रहे हैं? कांतिलाल भूरिया, सज्जन सिंह वर्मा क्यों बोल रहे हैं? क्या ये कमलनाथ की राह में ही कांटे बिछा रहे हैं क्या? जब वो कह रहे हैं प्रतिबंध नहीं लगने की बात कर रहे हैं तो ये लोग क्यों बोल रहे हैं? आपके ही नेता क्या एक मत नहीं है कांग्रेस? आप बजरंग, आप जो उपद्रवी जो मध्य प्रदेश गलत बात कर रहे हैं आप। पीएफआई से हमारी तुलना मत करिए, बजरंग दल राष्ट्र भक्तों का संगठन। जनता पार्टी की सरकार थोड़ी है, आने वाले समय में कमलनाथ की सरकार आएगी, इस पर कार्रवाई करेगी, उसके अंदर प्रतिबंध लगाने की बात क्या करेगी, चाहे कोई भी हो। तो ये सब चीजें इधर उधर सीधे तो हम नहीं कह रहे ना, ये तो सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं ना, कांतिलाल भूरिया कह रहे हैं। हमने क्या बोला? तो क्या एक मत नहीं है क्या? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। ये कमलनाथ जी की राह में रोड़ा बिछा रहे हैं, वो साफ बिंदु की तरफ चल रहे हैं और ये इस तरह की बयान दे रहे हैं। ब्रजेश भाई आप अपने गणित कुछ भी लगाते जाइए, बस मैं अपना गणित नहीं लगा रहा, मैं तो आपके नेताओं का बयान सुना रहा हूँ। ऐसे नहीं चलता कि जो है आप जो भाई कोई भी। अच्छा ये बताइए कि मैंने कौन सा गणित लगा दिया उसमें? सज्जन सिंह वर्मा का बयान आपको सुनाया मैंने, कांतिलाल भूरिया का बयान मैंने आपको सुनाया। अरे भैया इसलिए ज्यादा आप उस पर चर्चा करिए ना, महंगाई पे चर्चा करिए। आप अपने नेताओं से बोलिए ना कैसे बयान ना दें। आप सिर्फ बेरोजगारी पे बात करिए, आप महंगाई पे बात करिए। सज्जन सिंह वर्मा को समझा नहीं पा रहे, आप कांतिलाल भूरिया को समझा नहीं पा रहे, मुझे समझा रहे हैं। एजेंडा चलाना बंद, सीधे बात करिए। एजेंडा नहीं चला रहे भाई साहब, आपके नेताओं को जाके कोई हम नहीं बता रहे हैं कि बोलिए आप। अब आपके पास जवाब नहीं होता तो आप एजेंडे पे जाते हो। संतोष जी, संतोष जी कभी कानून व्यवस्था पे आते। अच्छा ये बताइए, मैंने कहा क्या सज्जन सिंह वर्मा से या बीजेपी ने कहा? कमलनाथ जी ने बोला है। आप बोलिए क्या बोल रहे हैं? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने कहा है सज्जन सिंह वर्मा से या बीजेपी ने कहा? आप अपने नेताओं को नहीं समझा रहे क्या? क्यों वो अपने ही नेता की राह में रोड़ा बन रहे हैं? ये बात जो मैं बातें कर रहा हूँ कि माननीय जो नरोत्तम मिश्रा जी बोल रहे हैं खुद के कानून व्यवस्था की जो है स्थिति। अरे अपने नेताओं के बारे में बता दो भाई पहले। जी लोया जी वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की बात नहीं करना, सिर्फ बजरंग दल की बात करना है, ऐसे प्रतिबंध लगाने की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं वो लोग। बेरोजगारी में उसकी बात करें। ठीक है लोया जी, पलटी मार गए। संतोष जी तो कह रहे हैं ऐसी कोई प्रतिबंध की बात नहीं कर रहे, सख्त कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जो गड़बड़ी करेंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, अब उनकी भी सुन लीजिए। पहले ये संतोष जी की या तो आवाज बंद कर दीजिए या वो बंद हो जाए। मेरा बड़ा विनम्रता से आग्रह है संतोष जी से भी, इनकी पार्टी से भी, आपसे भी और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता से। महत्वपूर्ण यह है कि हम हमेशा कहते हैं कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। ये तुष्टीकरण है क्या? बजरंग दल का नाम लेना। अभी पहले ये केवल मौखिक नाम लेते थे, केवल अपने भाषणों में और बयानों में कहते थे। पहली बार कांग्रेस इसको लिखकर अपने घोषणा पत्र में लिखकर फंस चुकी है। तो ये कांग्रेस का पूरा 75 साल पुराना। कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे लिखा है बताइए ना। अरे आपके एजेंडे में लिखा है यार। कौन से घोषणा लिखा हुआ? उसकी बातें करोगे आप? आप ये बताइए कौन से घोषणा? मैं आ रहा हूँ आपके पास ही आ रहा हूँ संतोष जी। ये टीवी चैनल की डिबेट है, पालन करना पड़ेगा। कांग्रेस का कार्यालय नहीं है। संतोष जी उनकी बात आ जाने दे। जब आप बोल रहे थे वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, सुन रहे थे धैर्य से। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता दे रहा हूँ, ये टीवी चैनल का स्टूडियो है और इसमें आपको इसकी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। प्रदेश का वचन पत्र देखा क्या आपने? को भाषण दिलवाइए आप और इस तरह के लोगों को डिबेट में मत जोड़िए। आपने मध्य प्रदेश का संतोष जी एक एक करके बोल। मैं आ रहा हूँ ना, वो जो सवाल उठाएंगे आप ही के पास आ जाऊंगा, मैं आप ही के पास आऊंगा, जवाब दे दीजिएगा एक एक आरोप का। जी लोया जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी मैं कह ये रहा हूँ कि ये केवल इस तरह का आरोप लगाते हैं। पहली ये कर्नाटक में जब घोषणा पत्र में लिखा उसके बाद क्या हुआ वो देखिए। पूरा गांधी परिवार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे, वहां गए और उन्होंने ये कहा कि नहीं वो तो गलती से लिख गया, राज्य सरकार को तो अधिकार ही नहीं है प्रतिबंध लगाने का। अब जो आपके पास अधिकार नहीं है उसके तो उपयोग की आप बात करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इससे आप किसका तुष्टीकरण कर रहे हैं? मुस्लिम अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। और आप मुझे एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर देश का एक ऐसा राज्य है जहां कभी कोई हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बना, उस राज्य में भी कभी ये विषय नहीं आया कि बजरंग दल राष्ट्र विरोधी संगठन है। राष्ट्रभक्त संगठन को, इस देश के बहुसंख्यक समाज की आस्था के संगठन को, इन पर रोक लगाने की बात को कहकर, मुसलमानों को भय दिखाकर और मुस्लिम वोटों को प्राप्त करने की लालसा से आप इस तरह के बयान देते हैं। कांतिलाल भूरिया जी दे रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा जी दे रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के अभी कमलनाथ जी आएंगे, वो इसका खंडन कर देंगे जिस तरह ये परियार जी कर रहे हैं यहाँ बैठकर। तो ये सब चिटवी मेरी पुटवी मेरी और अंका मेरे बाप का, ये हमारे यहाँ बच्चों में एक कहावत होती थी। और कांग्रेस पार्टी हमेशा इस चरित्र पर काम करती है। और हम तो कह रहे हैं, जो नरोत्तम जी ने कहा है कि अगर दम है तो जहां आपकी सरकार है वहां आप लगा के दिखा देना, और यदि वहां लगा दे तो संतोष जी जवाब दे रहे हैं। आग्रह करता हूँ, संतोष जी, मैं आपके माध्यम से अपने मुस्लिम भाइयों को भी ये आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोगों से सतर्क रहें, जो जहां सरकार है वहां तो कुछ नहीं करेंगे, परंतु जहां सरकार नहीं है वहां मुसलमानों का वोट पाने के लिए मुसलमानों से झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलने वाले लोगों को, तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, मुसलमानों को डराकर उनका वोट हासिल करना चाहती है, इसलिए बजरंग दल पर प्रतिबंध की कार्रवाई की बात कर रही है मध्य प्रदेश में भी। देखिए ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात तो है कि अपन मध्य प्रदेश पे चर्चा कर रहे हैं, वो कर्नाटक पे आ गए। अबे भैया 12 तारीख कर्नाटक में चोरी करोगे तो यहाँ सीना चोरी करोगे। बजरंग बली की बात मध्य प्रदेश के अंदर, यदि आप कांग्रेसी हैं तो पूरे देश में कांग्रेसी हैं कि केवल मध्य प्रदेश में कांग्रेसी हैं? किसी दूसरे राज्य में जाकर अपने पार्टी का समर्थन करने लग जाएगी। ये जो गांधी खानदान का चरित्र है वो हर कांग्रेसी में बराबर है। हर कांग्रेसी में एक पल, पूरा में एक पल, जहाँ जाएंगे वहाँ उसके साथ हो जाएंगे। मुंबई चले गए तो शूज बन जाएंगे, केरल चले गए तो पादरी की वेशभूषा पहन लेंगे, अजमेर शरीफ चले गए तो इस तरह से बात आपने लोग आश्चर्यचकित हो जाए। ये जो देश है ना, ये जनता आप भी वही कर रहे हैं जो संतोष जी कर रहे थे पहले। प्लीज आप संतोष जी की बात आ जाने दीजिए। आपकी पार्टी में बचा के रखो, अभी ज्यादा देर नहीं, 4-5 दिन है, देखना क्या स्थिति होगी। अभी तो कैलाश जोशी का लड़का है, अभी आगे कितने आएंगे ना। आप भी कहाँ चले गए मुद्दे से? बात कर रहे थे कांग्रेस भाजपा मुक्त होने वाली है, जो है ना संतोष जी मुद्दे पे आइए ना। जो बातें आप कर, क्या मुसलमानों को डराने के लिए इस तरह की बात कर रही कांग्रेस? आप आरोप का सीधा जवाब नहीं देते। इवेंट के नाम पे जो पैसे लेके भीड़ इकट्ठी कर लो, 1 लाख 1 करोड़ 95 लाख तथ्यों पे मुद्दों पे आइए ना। उनके पास है नहीं। चलिए मैं लौटा आपको देवेंद्र जी, चूंकि आप एक अधिवक्ता भी हैं, वकील हैं, लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो घोषणा कर रही है, जो दावे कर रही है, जो घोषणा पत्र में कांग्रेस ला रही है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएगी, क्या वो प्रतिबंध लगा सकती है? किन तथ्यों के आधार पर प्रतिबंध लगेगा? देखिए, मेरा एक निवेदन है, एक अधिवक्ता होने के नाते और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव भी मैं रहा हूँ, थोड़ा सा विधि का एक छोटा सा छात्र हूँ मैं, जो किसी भी संगठन पर प्रतिबंध लगाना ये स्टेट का, इनका किसी भी स्टेट की औकात नहीं है कि बजरंग दल पर वो प्रतिबंध लगा दे। हाँ, वो अनुशंसा कर सकती है, जैसे 1993 में तत्कालीन मिस्टर बंटा धार जो दिग्विजय सिंह थे यहाँ पर, वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने केंद्र सरकार से ये वो करा था कि बजरंग दल, क्योंकि पीएफआई पे प्रतिबंध, सिमी पे प्रतिबंध लगा था सेंट्रल से, तो उन्होंने कहा मुसलमानों को खुश करने के लिए बजरंग दल को भी प्रतिबंध लगा दो। प्रतिबंध नहीं लगाया था उन्होंने, अनुशंसा और सिफारिश करी थी जो नहीं मानी गई। एक बात। दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता जी से कि आज लगभग 10 जगह पढ़ भी लेता हूं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हिमाचल, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र में भी आप लगभग 2 वर्ष तक रहे, मध्य प्रदेश में 1.5 साल आपकी सरकार रही, कर्नाटक में आप पहले जेडीएस के साथ में सरकार बनाते रहे। अरे भैया, इतना बजरंग दल से दिक्कत थी तो काहे नहीं लगा लिया प्रतिबंध? और आपके जब
आपने जो अपना चुनावी एजेंडा जब लिया उस समय आपके कांग्रेस के सारे प्रमुख नेता थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष थे। आप किसको खुश करने के लिए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं और किसकी मदद करने के लिए यह कहना चाहते हैं कि बजरंग दल और पीएफआई एक जैसे हैं? कहां वो देशद्रोही जो इस देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, कहां वो पीएफआई वाले देशद्रोही जो लव जिहाद के चक्करों में पड़े हैं, कहां वो देशद्रोही जो गौवंश का जो है तस्करी करते हैं, और कहां बजरंग दल जो देश में सर्वाधिक रक्तदान कर रहा है? कहां वो बजरंग दल जिस पर 1996 में जब अमरनाथ यात्रा पर संकट आया था और आपकी ही सरकार थी उस टाइम, तो उस समय आतंकवादियों ने ये कहा था कि हम अमरनाथ यात्रा को जो बंद कर देंगे और ये जमीन ऐसी है और वैसी है। बजरंग दल ने वो चुनौती स्वीकार की थी और मैं स्वयं भी उस यात्रा में गया था। 50,000 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जाना था, 66,000 बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर गए और हमारे 1800 जो है बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी आहुतियां भी दी उसमें, और उसके बाद आज अमरनाथ यात्रा कहां से कहां चली गई है। इसलिए बजरंग दल हिंदू समाज के सांस्कृतिक आक्रमण जो भी उस पर होंगे सीना ठोक करके उस पर खड़ा रहेगा, और किसी माई के लाल पर जो है लाल की हिम्मत नहीं है जो पीएफआई से उसकी तुलना करके जो तो आप ऐसा काम ही क्यों कर जाते हैं? बजरंग दल हिंदू समाज की मांग होने लगती है, मांग उठने ये लगती सिर्फ है। मुसलमानों को खुश करने के लिए और तुष्टीकरण की नीति के कारण जो है बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं, और अंदर से ये भी नहीं चाहते, क्योंकि बजरंग दल के काम से इनके भी कई लोग जो है इनको लगता है कि ये होना चाहिए। तो संतोष जी सिर्फ कह रहे हैं प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, अब संतोष जी से वोट पूछिए चाहिए आप। इसलिए कुछ एक वर्ग को खुश करने बस ऐसा है देवेंद्र भाई, जी। मध्य प्रदेश के अंदर जो आप बातें कर रहे हो, ये गौ माताओं के क्या हाल है ये आप देख रहे हो पूरे प्रदेश के अंदर। अब आप भी जो है, हम नहीं बेच रहे हैं, हम तो रक्षा कर रहे हैं। आप जो बातें कर रहे हो देवेंद्र भाई, कितने मध्य प्रदेश में परिवर्तन हुआ शिवराज सिंह चौहान की सरकार में, आपकी बोलने की हिम्मत नहीं है क्योंकि आप बोलोगे नहीं। और जो बातें कर रहे हो, जो आप मध्य प्रदेश के अंदर जो दिख रहा है बजरंग दल के लिए व्यक्तिगत किसी के उससे नहीं, जो भी उपद्रव करेगा। संतोष जी ये हाथ पर निशान देख लीजिए, ये गौ रक्षा की करते हुए हुआ है, ये देख लीजिए आप। ये दिग्विजय सिंह के शासन काल में निषादपुरा थाने में तीन ट्रकों के गाय को बचाने में संघर्ष में ये निशान उसका है। वो हमें मालूम है। आपसे निवेदन है मेरा कि हम लोग गौ माता की रक्षा के लिए लड़ते हैं, और इसीलिए आपके बीच में आकर कहते हैं कि हम गौ माता की रक्षा करने के लिए लड़ते हैं। देखिए क्या है, जो उपद्रवी होता है उसका किसी संगठन को अगर वो नहीं मतलब रहता, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई भी हो, जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करता है उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो आप बातें कर रहे हो, हम भी ऐसा नहीं है कि हम भी भोपाल के अंदर आज ही आए। मुझे मालूम है आप पीएफआई पर क्या बोलना चाह रहे हैं, जरा पीएफआई पर अपने विचार बताइए आप। क्या काम करते हैं जो सर पीएफआई पर अपने विचार बताइए। आप ये बताइए कि ये 16 लोग जो आतंकवादी पकड़ाए हैं आज, वो एक ही धर्म के माफी क्यों चाहता हैं? हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा उसकी को बताइए यहीं आप खत्म जरा करना पीएफआई होगा। पर। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बजरंग दल पर प्रतिबंध की जो बात की जा रही है, लगातार जो बात उठ रही है, आप देखिए निश्चित तौर पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या सिर्फ एक वर्ग को साधने के लिए ऐसी मांग उठ रही है? क्योंकि कांग्रेस में कहीं ना कहीं इस मांग पर, इस बात पर एक मत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही कमलनाथ जी ने कहा था कि सख्ती से कार्रवाई करेंगे, लेकिन प्रतिबंध पर उन्होंने कन्नी काट ली थी। लेकिन सज्जन सिंह वर्मा, कांतिलाल भूरिया जैसे नेता क्यों इसकी पैरवी कर रहे हैं? क्या ये कमलनाथ के लिए नुकसान पहुंचाने लायक है? जिस तरह से कमलनाथ जी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके ही नेता इस तरह की मांग करके मध्य प्रदेश में भी क्या ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं? इससे किसे नुकसान होगा, कांग्रेस को या बीजेपी को? निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है और इस पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।